हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टेट भर्ती हब बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कक्षाओं को लेकर के जुड़ा रहा हूं। लेकिन आज आप सभी लोगों के साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूं राजस्थान के अंदर हाल ही में आयोजित हुई एक परीक्षा जेल प्रहरी। जेल प्रहरी जो एग्जाम आयोजित हुआ है, इस एग्जाम की क्या कट ऑफ रह सकती है और इसके अंदर जो 2 शिफ्ट में पेपर आयोजित हुआ, तो उसमें से कौन सी शिफ्ट का पेपर के अंदर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट सकते हैं, और जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो जो है आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ अब जैसे ही आपने ये रिटन एग्जाम दे दिया है, तो इसके बाद में आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, जिसके लिए आपको जो है तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास में जो एग्जाम आयोजित हुआ है, ये जेल प्रहरी का, इस जेल प्रहरी के एग्जाम के पद कितने थे। तो देखिए, ये जो है इस भर्ती के अंदर टोटल आपके पास 803, ठीक है। 803 है, इसमें से फिजिकल टेस्ट है जो इसका नेक्स्ट स्टेप है आपके रिटन एग्जाम के बाद, उसके लिए जो है यहाँ पर कितने स्टूडेंट पास किए जाएंगे सर। तो देखिए, जो आपके फिजिकल टेस्ट के लिए पास किए जाएंगे वो 10 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। इसका मतलब जो फिजिकल के लिए पास होने वाले हैं, ठीक है, पीईटी, ठीक, फिजिकल के लिए जो पास होने वाले हैं वो होंगे टोटल 8030 स्टूडेंट। वहीं पर अगर हम देखें तो इस एग्जाम के अंदर परसेंट जो है वो भी अच्छी खासी रही है, और परसेंट रही है अप्रोक्स 74.33%, मतलब 75%। तो मान सकते हैं कि 100 में से 75 बच्चे जो है उपस्थित रहे हैं। ये एक भर्ती के लिए सामान्य रूप से अगर देखें तो उपस्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि हम जो आगे आने वाले एग्जाम है उनके अंदर तो कई बार जो है हमें 100% भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जो है जो फॉर्म भर दिया जाता था, एग्जाम देने नहीं जाते थे, इन सभी चीजों पर भी जो है सख्ती से लागू किए जा रहे हैं नियम। जेन जो है वो 74.33% रहे हैं स्टूडेंट। इसी के साथ देखिए, मैं बता दूं, अगर आप सेकेंड शिफ्ट के अंदर थे, कौन सी शिफ्ट के अंदर, सेकेंड शिफ्ट में, तो सेकेंड शिफ्ट के अंदर जो है आपके नॉर्मलाइजेशन का असर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो है आपको ये मान के चलिए 8 से 10 नंबर तक मैक्सिमम, ठीक है, कितना मैक्सिमम 8 से 10 नंबर, क्योंकि इसके अंदर जो आपका एक क्वेश्चन था पर क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं दोस्तों, तो पर क्वेश्चन के मार्क्स है इस एग्जाम के अंदर 4। इसलिए पर क्वेश्चन के मार्क्स जब 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 2 क्वेश्चन का भी फर्क पड़ेगा तो सीधा सीधा 8 नंबर का जो है वेरिएशन आएगा। तो इसलिए सेकेंड शिफ्ट के अंदर जो है आप लोगों को 8 से 10 नंबर का वेरिएशन मिलेगा। यानी हो सकता है कि आपका जो है 8 नंबर पूरे पूरे बढ़ जाए, या थोड़ा सा बढ़ा करके जो है 8 से 10 नंबर तक वेरिएशन मिल सकता है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं अब कि आपका यहाँ पर जो है टोटल 400 नंबर का पेपर हुआ है, ठीक है। कितने नंबर का हुआ है, 400 नंबर का टोटल पेपर हुआ है। टोटल जो मार्क्स है आपके वो 400 नंबर है। अब इस 400 में से आप जो है अभी फिजिकल के लिए जो 10 गुना विद्यार्थी पास होने वाले हैं, यानी 8030 बच्चे जो पास होने वाले हैं, उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, और देन आफ्टर आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो कितनी रहने वाली है, यानी आपके फाइनल रूप से जो चयन होगा उस टाइम पे क्या कट ऑफ होगी, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं। ये 400 जो टोटल नंबर है, इसी के साथ आपको बता दूं, अगर आप फिजिकल पास करते हैं, अभी फिजिकल की कट ऑफ भी बताऊंगा, अगर आप फिजिकल पास कर जो है आपका ये रिटन एग्जाम पास कर जाएंगे, तो फिर आपका होगा एक फिजिकल टेस्ट। क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, और वो फिजिकल टेस्ट होगा आपके 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का फिजिकल टेस्ट होगा। और इस 100 मार्क्स में से आपको जो है मिनिमम से मिनिमम, कितने, मिनिमम से मिनिमम जो है मार्क्स आपको लाने हैं, वो लाने हैं 50%, यानी 50%, 50 नंबर, ठीक है। तो फिजिकल के अंदर आपको 50% अंक लाने होंगे, यानी 50 नंबर। और साथ ही साथ
आपका मेडिकल भी होगा, यानी आपकी हाइट चेक होगी, आपकी आंखें चेक होगी, आपका वजन वगैरह जो है वो अलग अलग है, वो पूरा चेक किया जाएगा, उसके कोई मार्क्स नहीं है। यहाँ पर फिजिकल के अंदर जो आपको मिनिमम 50 नंबर लाने हैं, ये भी आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फिजिकल टेस्ट के जो मार्क्स है, ये मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखना, फाइनल मेरिट में ऐड नहीं। ठीक है, तो अगर आप 100 में से जैसे 70 कोई ले आता है, कोई 60 ले आता है, कोई 85 ले आता है, तो भी नंबर ऐड नहीं होने वाले हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर आपके इसमें 50 से कम नंबर आए, तो फिर आपके चाहे रिटर्न में 400 में से 400 हो, तो भी आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे और आप बाहर हो जाएंगे फाइनल मेरिट से। क्लियर हो गया? तो फाइनल मेरिट जो बनने वाली है, वो बनने वाली है सीधा सीधा जो है इन 400 नंबर में से। किस में से? इन 400 नंबर में से। ये चीज ध्यान रखना। चलते हैं इन 400 नंबर पर और यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट में जो नंबर बढ़ेंगे उसके बाद कट ऑफ वगैरह। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चेतावनी, मैं सीधे सीधे ये नहीं कहूंगा कि पेपर बहुत इजी था। पेपर का लेवल जो है ठीक था, मतलब एकदम जो है कह सकते हैं मॉडरेट और मॉडरेट से भी आसान लेवल तक, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब भी पेपर इजी आया है, जब भी पेपर जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर आया है, हार्ड क्वेश्चन नहीं आए हैं, तब उल्टा हुआ है। तब जो है कट ऑफ लगता है कि बहुत ज्यादा जाएगी, लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गई है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन इजी आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट बौखला जाते हैं। वहां पर एग्जाम में हमने भी तो एग्जाम दिए हैं, हमें पता है ना। तो जब एग्जाम देने बैठते हैं, तो एग्जाम हॉल के अंदर भैया टेंशन होती है। यहाँ बोर्ड पर आकर के कट ऑफ बता देना कि इतनी चली जाएगी, इतना हो जाएगा और पेपर आसान था, वो कहना आसान है। लेकिन जब एक विद्यार्थी रूप में आपने या मैंने जब खुद एग्जाम दिया होगा ना दोस्तों, तब जो है भैया अलग बात थी। ठीक है, तो ये जो है आपको मैं बता दूं कि आपको पेपर के अंदर कोई ऐसा नहीं होने वाला कि 400 में से 400 कट ऑफ चली जाए। आधे विद्यार्थी सोच रहे हैं सर मेरे 88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई सोच रहा है 98 सही हो रहे हैं। हो रहे, अच्छी बात है, हो सकते हैं, टॉपर भी तो बनेगा कोई ना कोई, और टॉपर जो होगा वो 100% सीधी सी बात है कि भाई उसके 98 या फिर 85 या हो सकता है 100 पूरे सही हो रहे हो, क्या पता। टॉपर की तो भाई कुछ अलग ही बात है। लेकिन हमारे तो यहाँ पर 803 पोस्ट है, टॉपर तो एक ले जाएगा, 802 तो बचेगी, हमें उसकी भी बात करनी होती है। अब थोड़ा सा देखिए कट ऑफ की ओर चले, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास मैं दो कट ऑफ में लिखवा रहा हूं। ठीक है, पहले तो देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी, एसटी और एमबीसी, इन सभी की बताने वाला हूं। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं लिख रहा हूं पीईटी, फिजिकल टेस्ट के लिए जो पास होने वाले हैं उनकी कट ऑफ। ठीक है, और इसके पास में मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके फाइनल कट ऑफ। अब समझ में तो आ गया ना, फाइनल और पीईटी की कट ऑफ अलग अलग कैसे होगी। भाई फाइनल कट, पीईटी की कट ऑफ का मतलब है कि जो अभी 8030 के अंदर आ जाएगा, ये पीईटी की कट ऑफ जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि उसका रोल नंबर 8030 के अंदर आएगा। लेकिन फाइनल कट ऑफ का मतलब है कि 8 का नंबर 803 विद्यार्थियों के अंदर आएगा, यानी आपको नौकरी मिलेगी और ये आपको दौड़ने में ले जाएगा। अब जब दौड़ेंगे फिर फाइनल नौकरी मिलेगी, तो यहाँ पर जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी बाद में बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो आरएएस की तैयारी कर रहे होंगे, आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने भी जेल तैयारी दिया होगा, देते हैं, शौक से देते हैं, है ना। उसने जेल पेरी का एग्जाम दिया, वो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। आरएएस के आईएएस की तैयारी कर रहा है वो, या एसआई की तैयारी कर रहा है, एसआई वाला तो फिर भी फिजिकल का थोड़ा बहुत ध्यान रखता है। आरएएस और जो आपका आईएएस बन रहा है, वो क्या फिजिकल की तैयारी कर रहा होगा? नहीं, वो तो फिजिकली है ही नहीं, वो तो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। फिजिकली जो है हो सकता है वो वीक हो और वो दौड़ने में आए ही नहीं। आपके समझ में आई बात? तो इसलिए कट ऑफ में वेरिएशन आने वाला है, पहली चीज तो ये। फिजिकल के लिए जो कट ऑफ होगी वो जनरल के लिए मान के चलिए आप 270 के आसपास रहेगी, 260, 265, 270 ऐसे, मतलब 5-10 नंबर का जो है वेरिएशन आता है, बाकी 270 के आसपास रहेगी। ऐसा नहीं है सीधा 220 230 वाले का हो जाएगा, सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, 270 के आसपास। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो आप जनरल के आसपास ही मान लेवे, फिर भी
नंबर का कभी वेरिएशन होता है तो 265 नंबर। जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर कट ऑफ की बात करूं तो वो थोड़ी सी कम रहेगी, उसमें जो है आप ये मान के चलिए 255 के आसपास आ सकती है। एससी और एसटी की कट ऑफ की बात करूं तो एससी और एसटी की कट ऑफ जो है वो आप मान के चलिए कि 240 के आसपास, और ये आएगी 225 के आसपास। एमबीसी की अगर कट ऑफ की बात करूं तो वही ओबीसी और जो है इन्हीं के आसपास रहती है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो है ये मान के चलिए कि इनके भी 235 से प्लस ही रह सकती है। ये कट ऑफ बताइए जब आप 8030 मतलब जितने एग्जाम दिए हैं स्टूडेंट उसमें से 8000 बच्चों को जब सेलेक्ट करना होगा तब ये कट ऑफ रहेगी। लेकिन ये कट ऑफ में सीधा सा है कि फाइनल कट ऑफ के अंदर बढ़ जाएगी। फाइनल कट ऑफ में कितना वेरिएशन आएगा तो सीधे सीधे बता रहा हूं, फाइनल कट ऑफ के अंदर से कम 30 से 40 नंबर तो फर्क आता ही आता है। आप चाहे कोई भी भर्ती उठाकर देख लेना, आप लैब असिस्टेंट की वैकेंसी उठाकर देखना, जो है कट ऑफ पहले गई थी कितना 140 के आसपास, और जो फाइनल कट ऑफ आई तो 180 190 के आसपास पहुंच जाती है। ये कब की बता रहा हूँ, 2018 वाली। 21 वाली में भी यही हुआ। अभी आप जो एलडीसी के अंदर भी देखा होगा, है ना, और आप बाकी वैकेंसीज के अंदर भी देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं फाइनल कट ऑफ की जनरल के लिए तो भैया आपके 310 नंबर के आसपास रहेगी। ओबीसी वालों के लिए जो है आप ये मान के चलिए कि अगर 265 है उसमें 400 बढ़ा दीजिए तो वो 305 के आसपास नंबर जो है आपके सेट हो जाएंगे। आपके 255 है तो ये मान के चलिए 95 के आसपास चली जाएगी। अगर एससी और एसटी के लिए बात करूं तो उनकी भी 270 के आसपास जो है आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कई विद्यार्थी ऐसे भी है जिनका एलडीसी में हो गया होगा या जो है कहीं और एग्जाम में हो गया होगा, तो वो ऐसे ही जस्ट एग्जाम देने आए होंगे कि आप चलो फॉर्म भरा और एग्जाम देकर आ जाते हैं, वो वाली बात है। सीबीसी में तो आप जो है यही मान के चलिए कि आपका जो है 255 के आसपास रहेगी। ठीक है, तो ये जो है आपकी कट ऑफ आपको फाइनल रूप से देखने को मिल सकती है। इसी कट ऑफ के आसपास आपको जो है वेरिएशन मिलेगा। क्लियर हो गया। सेकेंड शिफ्ट के अंदर आपके जो है थोड़े सा नंबर बढ़ने के चांस है, थोड़ा सा मतलब समझ गया ना, 1 या 2 क्वेश्चन का, ज्यादा से ज्यादा ऐसा नहीं है कि 10-15 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। और ये मैंने आपको नंबर बताए हैं। अब ये जो बताया है ये मैंने नॉन टीएसपी के लिए बताया है ना। कई विद्यार्थी ऐसे हैं हमारे पास में भैया जो टीएसपी एरिया से आ रहे होंगे। टीएसपी एरिया के अंदर भी बता दूं अगर कट ऑफ, तो आपके टीएसपी एरिया के अंदर ये देखा जाता है कि जनरली जब आपके साइंस के एग्जाम है, जैसे सेकंड ग्रेड मैथ, सेकंड ग्रेड साइंस, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, है ना, और रीट के अंदर जैसे साइंस है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, ऐसी जो वैकेंसी जो स्पेसिफिक साइंस की है उनके अंदर कट ऑफ का वेरिएशन जो है बहुत रहता है नॉन टीएसपी और टीएसपी के कंपैरिजन में। अदरवाइज जो सामान्य भर्तियां हैं जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, ये जेल पैरी, क्योंकि इसके अंदर आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी दे सकते थे। यहाँ पर वैके जो है आपकी जो वैकें कट ऑफ है उसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं रहता है, 5-6 नंबर तक ही फर्क आता है। हाँ, अगर आप साइंस से स्पेसिफिक भर्ती से हैं तो फिर आपको 30-40 नंबर का भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो टीएसपी वालों को जो है भैया आपको भी टीएसपी के अंदर भी जो है, यहाँ पर मैं ये और बता दूं लेकिन कि 803 में से आपके केवल 44 सीटें ही है। तो जब 44 सीटें ही हैं तो आपको तैयारी भी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है भैया आपके देख लो 44 सीटें हैं तो 440 बच्चे पास करने हैं केवल टीएसपी से। और जबकि टीएसपी एरिया के अंदर बहुत जो है स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए इनकी कट ऑफ भी आप ये मान के चलो कि इन्हीं के आसपास रहेगी। थोड़ी सा जो है वेरिएशन हो सकता है, 5-6 नंबर 10 नंबर ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये सामान्य वैकेंसी है। सामान्य वैकेंसी के अंदर क्या होता है कि हर कोई एग्जाम देता है और हर कोई तैयारी करता है, लेकिन जब साइंस स्पेसिफिक वगैरह होती है तो वहां ये होता है कि जो साइंस अच्छे से पढ़कर आएगा, जो साइंस पढ़ा हुआ होता है वही। बाकी टीएसपी एरिया के अंदर कुछ ऐसे एरियाज भी इंक्लूड है जहां के विद्यार्थियों को आज भी जो है बहुत कम नॉलेज है साइंस वगैरह का। क्यों? क्योंकि वहां तक जो है अभी तक इस एजुकेशन को इतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंचाया गया है। मैंने खुद ने भी जो है उदयपुर के अंदर टीएसपी एरिया में जॉब करी है, तो मुझे पता है कि वहां का एरिया आज भी जो है यही है कि या तो आर्ट्स लेगा या साइंस लेगा, कॉमर्स तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। कॉमर्स तो मतलब स्कूल में जो है बच्चे एडमिशन तक नहीं लेते हैं। तो आप जो है इसी हिसाब से देखें तो यही कट ऑफ जो है सामान्य परीक्षा, इसलिए यही कट ऑफ रहेगी। हो सकता है 5-6 नंबर का इधर उधर फर्क आएगा, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके जो है अभी रिटर्न एग्जाम के अंदर
आपको लगता है कि इतने नंबर के आसपास है, तभी आपको जो है फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और आगे जो है अपनी तैयारी को इसी फील्ड में रखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भैया जो है मैं तो इसके भी आसपास नहीं हूँ, तो फिर आपको जो है अपनी बढ़िया तरीके से आगे आने वाली भर्तियों के लिए, जैसे कि पटवारी, आपका कांस्टेबल, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, पोस्ट परेड, आपका आगे जो है ग्राम सेवक की भर्ती, लैब असिस्टेंट की भर्ती, आपकी रीट की भर्ती, जो अलग-अलग वैकेंसी जिसके लिए आप एलिजिबल है, आप उसकी तैयारी में लग जाइए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि तैयारी करते रहिए, मेहनत भी जारी रखिएगा, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता ज़रूर प्राप्त करता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बदल जाओ वक़्त के साथ, या फिर वक़्त बदलना सीखो, इन मजबूरियों को मत कोसो यारो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ जो है कमेंट और लाइक एंड शेयर करके बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी ही सब्सक्राइब कर लेवे और पटवारी एग्ज़ाम के लिए और राजस्थान के अंदर जो प कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की तैयारी करनी है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।